श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 12वां सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप और कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि मनवानृतं यस्त्वया संसतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम ही विस्मद्यं पीत्वा बहुतवाङ्घृताम् पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिञ्चते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकायमपि पश्येयम् यद्यहं रामातुरम् अंजलं प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननु मृतिर्मम। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूंगी तो उस समय में अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भरते नात्मना चाहम सपे ते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येमते राम विवासनान। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश में निकाल देने के सिवा दूसरी किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरामहं विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहर्षम्। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परम शोभनम् रामस्य चावने वासमेश्वर्यम् भरतस्य चाम नाभ्यभासतु कैकेयी मुहूर्तम् व्याकुलेन्द्रियाः प्रयच्छिता निमिषो देवीं प्रियां प्रियवादिनी। श्री राम का वनवास हो या भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की
और केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। ताम ही वज्र समाम वाचमा कर्ण हृदयाम प्रियाम दुख शोकमयीं श्रुत्वा राजानम सुखी तो अभवतु। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी को वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। सादेव्याम व्यवसायम चांगोरम चां शपथम कृतम ध्यात्वा रामेण निष्पश्य चिन्नस्तरो रिवाम पतन। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। नष्ट चित्तो यथोन्मत्तो विपरीते यथातुरः हृत्तेजा यथा सर्पो बभूव जगति पति। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दर्शन मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेत हो गए। दीनया आतुरया वाचायति होवाच कैकेयी अनर्थमिमर्थमार्थाभं किं त्वामुपदेशितम्। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? भूतोपहत चित्ते ब्रुवन्ति मामना लज्जसे शील व्यसन में तंत्रे नाभिजानाम्यहं पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालायास्ततः त्वदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत्। बालायस्तन् त्वदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत्। कुतो वा ते भयं जातुं यां त्वमेवं विधं वरम्। रास्ते भरत मासीनं वृणीसे राघवं वने विरमय तेन भावेन त्वमेतानानृतेन च। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे उस समय में विपरीत सा देख रहा हूं। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विपरीत विरत हो जा। यदि भरतो प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य चां न संशय पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृत कारिणी। क्रूर स्वभाव और पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारणी
यदि अपने पति का सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। किम नो दुखम किमेनो दुखम लीकं वाम मयि रामे चा पश्यसि न कथं चीदृते रामान् भरतो राज्यमावसे। तू मुझमें या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है। श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे। रामादपि तम मन्ये धर्म तो बलवत्तरम कथम द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भासिते मुखवर्णं विवर्णं तुम यतेवेन्दुमुपलुतं। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से ही बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहु ग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय में कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। ताम तु सुकृताम बुद्धिं सुहन भी सह निश्चितां कथं द्रक्ष्याम्य पावृतां परेर्योहतां चमु। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। किम मां बक्षन्ति राजानो नाना दिग्वया समागता बालोपतायमेक्ष्वां कश्चिरं राज्यं कारयतु। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेत पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। यदा हि वैवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुता परिपृच्छन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि कथं तदा। कैकेय्यां क्लिश्यमानेन पुत्रां प्राव्राजितो मया। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है, तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। यदि सत्यम ब्रवीम्येतत्, यदि सत्यम ब्रवीम्येतत् तद सत्यम भविष्यति। किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते। किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा प्रियमीदृशम्। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान उपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? यदा यदा चा कौशल्या दासी उचा सखी उचा भार्यावद भगनी वच्चम मातृवच्चोपतिष्ठति। सततं प्रिय कामा मे प्रिय पुत्रा प्रियं वदा। नामया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तो। हाय जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी सखी पत्नी बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। इदानीं तत्त्वपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्य व्यंजनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपत्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को नष्ट कर देता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीतां कथं मे विस्तृष्टिष्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी? कृपणं बतु वैदेही स्त्रोष्यति द्वयं प्रियं मां चा पंचत्वमापन्नं रामं चा वनमाश्रितम्। हाय बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वैदेही वत में प्राणन शोचन्ति छा पश्यति हीना हिमृता पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी तब उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगी। उसकी दशा
हिमालय के पास भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। नहीं राम हम दृष्ट्वा प्रभु संतम महावने चिरम जीवितो मां संसे रुदनी रुदंती चापि मैथिली शानूनम विधवा राज्यम सुपुत्रां शानूनम विधवा राज्यम सापुत्रा करिष्यसि। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सतीं त्वामहमत्यमत्यन्तं यावस्याम्य सतीं रूपिणीं विसंयुक्तां पीत्वयो मदिरां नरः। ओह मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अन्नतैरवत् मां शांतै शांत्यन्ति स्म भास्ते गीत शब्देन संरोध्य लुब्धो मृगमिवावधि। अब तक जो तू सांत्वना पूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे मेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हिरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। अनार इति मामार्या पुत्र विक्रायकं ध्रुवम् विकर्यन्ति रथ्यासु सुरापम ब्राह्मणं यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राय बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाच्छमितो दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतिमेवाशुभम्। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना
रज्जुरूबंधिनी यथा। पाप ने, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञान बस तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। रम्माणस्त्वया सार्थम मृत्युम त्वाम नाभिलक्ष्ये, बालो रहसि हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम्। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़े, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तम तु मां जीवलोको अयम नूनमा क्लोष्टुमर्हति, मया पितृका पुत्रा शामात्मा दुरात्मना। हाय, वो दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। बालिशो बद कामात्मा राजा दशरथो वृषम, स्त्री कृतेयाम प्रियम पुत्रम वनम प्रस्तापश्यति। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री के संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वेदैश्च ब्रह्मचर्यश्च गुरुभिश्चर्षितः, भो काले महत्कृच्छम पुनरेव प्रापश्यते। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। नालम द्वितीयम वचनम पुत्रो माम प्रतिभासितुम शावनम प्राव्रजेत्योक्तो बाणमित्यो वक्ष्यति। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लें। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मैं राघवा कुर्यात् वनं गच्छेति चोदितः, प्रतिकूलम प्रियम में श्यान तु वसा करिष्यति। यदि मेरे वन में जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राघवे ही वनम प्राप्ते सर्वलोकस्य धीकृतम, राघवे ही वने प्राप्ते सर्वलोकस्य धिकृतम, मृत्युरक्षुमणीयम मां नियस्यति यमक्षयम्। यदि रघुनंदन श्री राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझे अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। मृते मयि गते रामे वनम
मनज पुंगवे इष्टेमं जने शेषे किम पापम पश्यसे। यदि नरसिंह श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई तो शेष जो मेरी प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या मां च रामं च पुत्रो च यदि हास्यति दुखान्य सहति देवी मामेवानुगमिष्यति। देवी कौशल्या को यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक से धार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्यां सुमित्रां च मां पुत्रस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरकेशा तुम कैकेयी सुखिता भव। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे ही नरक तुल्य मकान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। मया रामेण चाम त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणे इक्ष्वाकुकुलं क्षोभ्यमाकुलं पाल्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत शाश्वत और शोभ क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा तब इस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। प्रियं चेन भरतश्च तन् राम प्राण राजनुं भवेन् माँ इसमें भरतम कार्षिर प्रेत कृत्यम गतायुषा। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। मृते मयि गते रामे वनम पुर पुंगवे सेदी सेदानी विधवा राज्यम सा पुत्रा करिष्यसि। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन में वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। त्वं राजपुत्री देवेन न्यावसो मम वेश्मनि अकेतश्चातुलां लोके ध्रुवा भरी भवश्चु मे सर्वभूते चावज्ञा यथा पाम कृतस्तथा। राजकुमारी तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अप्यस्त का तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। कथम रथेर विभुर्यात्वा गजास्वैश्च मुहुर्मुहु पदभ्याम रामो महारण्य वस्तु में विचरष्यति। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यत् चाहार समय सुधा कुंडलधारिणः अहं पूर्णा पचन्ते स्म प्रसन्ना पान भोजनम सा कथम नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि चान भक्षण्य वन्यमाहारम सुतोते वर्तिष्ठति। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार कर देते, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महार वस्त्रं संबंधो भूत्वा च सुखोचितां कासाय परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। कस्येदं दारुणं वाक्य मेवं विधिं कस्येदं दारुणं वाक्यं मेवं विधं पीड़ितं कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधमपीड़ितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्। श्री राम का वन गमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला। धीगस्तु योषितो नाम सटाम स्वार्थ परायणः नाब्रवीम स्त्रिया सर्वाम भरतस्य मातुरम। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे सट और स्वार्थ परायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूं। अनर्थ भावे अर्थ परे न संशय मानुतान ममानुतापाय निवेशितासि किम प्रियम पश्यसि मन्निमित्तम हितानुकारिण्यथ वापि रामी। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान् भार्या पतिंश्चापि कृतानुरागा कृतस्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्टव्यव रामं व्यासेन्निमग्नम्। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तू पिता अपने पुत्रों का त्याग देंगे, पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा।
अहम पुनर्देव कुमार रूपम मलम कृतं तम सुतमा व्रजंतम नंदामि पश्यन्यो दर्शनेन भवामि दृष्टव्यो पुनर्युवे। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूं तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया हूं। बिना ही सूर्यन भवेन प्रावृत्ति वज्रधरेण पापी रामम तु गच्छन्तुमितां समीक्ष जीवेन कश्चित् पति चेतनामि। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, मेरी ऐसी धारणा है। विनाश कामा महिता मित्रा मावास्यम मृत्युमिवासत्म मनस्वतां चिरं बातांकेन धृतासि सर्पी महाविषातेन हितो अस्मि मोहात्। अरे तू मेरा विनाश सहने वाली, हित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहबस तुझ महाविषैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं सारा मारा गया। मया चा रामेन सा लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनु भरतस्त्वया सह पुरं चा राष्ट्रं चा निहत्य बान्धवान् ममाहितानां चा भवाभि हर्षिणी। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बंधुओं का विनाश करके तेरे साथ इस नगर का, राष्ट्र का शासन करें तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। न संसावृते व्यसन प्रहारणे प्राशैवाक्रम यदि हाद्यभाषसे नानाम ते तेन मुखान पतन्त्यधो वशीर्यामाणाम दशना शास्त्रधाम। क्रूरता पूर्ण बर्ताव करने वाली केकई तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती हैं, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। ना किंचिदाहितुम प्रियम बचो ना वेत्ति रामः पुरुषाणि भाषितुम कथं तु रामे यवि रामवादानि ब्रावीसि दोषान् गुण नित्य सम्मति। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं कहते। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं है।
उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हैं। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणस्य वा सहस्रसोम वा स्फुटितां महीम ब्रज नाते करिष्यामि वचा सुदारुणम ममा हितुम के राज पांसुनि। ओ के राज के कुल की जीती जागती कलंक तू चाहे ग्वालिनी में ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दराने बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात कदापि नहीं मानूंगा। क्षुरोपमाम नित्यम सत्प्रियम बदाम क्षुरोपमाम नित्यम सत्प्रियम बदाम प्रादुष्ट भावम स्वकुलूपुगाम घातिनी ना जीवितुम त्वया त्वाम विषहे अमनोरमाम दीधक्षमाणाम हृदयम संबंधनम। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझे पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। न जीवितम में अस्ति कुता पुनः सुखम विनात्मजेनात्मवतां कुतोरति ममा हितम देवीनां कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद में। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता। फिर कहाँ से सुख हो सकता है? आत्मज्ञ पुरुष को भी अपने पुत्र से विछोह हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। सा भूमि पालो बिलपन्नाथवतम स्त्रिया गृहीतो हृदय मात्रया। पपा देव्याश्चरणों प्रसारिता भुवाव संप्राप्य यथा आतुरस्तथा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के विलाय फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में भी मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम